The question is, if x is equal to square root of a raised to the power sin inverse t and y is equal to square root of a raised to the power cos inverse t, then show that dy over dx is equal to minus y upon xk. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में दोनों ही मेथड शेयर करूंगा, तो आप चाहें तो दोनों मेथड चेक कर सकते हैं। पर पहले मैं एक ऐसा मेथड बता रहा हूं जिससे आपको शायद जल्दी आंसर मिल सकता है। ठीक है। तो इनकेस अगर आपको जल्दी आंसर रिक्वायर्ड है, मतलब अगर आप कम स्टेप में डीवाई ओवर डीएक्स निकालना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे टी को एलिमिनेट करके सबसे पहले एक्स और वाई को आपस में रिलेट करूंगा और फिर वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डीवाई ओवर डीएक्स। तो चलिए ये काम मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए आपको x के बारे में जो इंफॉर्मेशन दे रखी है, x आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ a रेज टू द पावर साइन इनवर्स t के, है ना। और y के बारे में जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो आपके पास है a रेज टू द पावर कॉस इनवर्स t के। हम कर क्या रहे हैं, मैं सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन का स्क्वायरिंग कर देता हूँ। इनकेस अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस का स्क्वायरिंग करूंगा तो आप देख सकते हैं, या फिर जरूरी नहीं है कि आप स्क्वायरिंग करें, आप सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करता हूं तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में आपको x इंटू वाई मिलेगा और राइट साइड में आपको मिलने जा रहा है स्क्वायर रूट ऑफ a रेज टू द पावर साइन इनवर्स t इंटू a रेज टू द पावर कॉस इनवर्स t के। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये लाइन आपको समझ में आ रही होगी। अगले स्टेप में हम लोग इसे लिख सकते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए रेज टू द पावर साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी के। ठीक है। अब देखिए इनकेस अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को बेसिक को पढ़ा हुआ है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि इनकेस अगर आपके पास साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी, अगर आपके पास ये एक्सप्रेशन है फॉर टी ग्रेटर इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1 के लिए, तो ये डाटा हमेशा ही पाई बाय 2 के बराबर होता है, जो कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। अगर ये कांस्टेंट क्वांटिटी है तो अगले स्टेप में आप इसे लिख सकते हैं एक्स वाई इज योर स्क्वायर रूट ऑफ ए रेज टू द पावर पाई अपॉन 2। ठीक है। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करना शुरू करूं तो आप सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि x आपका एस सच आएगा। y को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डेरिवेटिव आपको मिलेगा dy ओवर dx, फिर y एस सच, और x का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 1 के इक्वल। राइट साइड में क्योंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है तो इसका डेरिवेटिव आपको मिलेगा 0 के इक्वल। तो यहां से अगर आप dy dx की वैल्यू निकालने जा रहे हैं तो dy dx आपको मिल जाता है माइनस वाई अपॉन एक्स के। तो ये वो फर्स्ट मेथड है जिससे आप गिवन फंक्शन को इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपने ये रिजल्ट प्रूव कर दिया है, दैट इज dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस वाई ओवर एक्स के। अब अगर आप इस क्वेश्चन को विदाउट एलिमिनेटिंग द टी, मतलब टी को एलिमिनेट किए बिना, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे क्या किया है कि टी को एलिमिनेट करके सीधा एक्स और वाई को रिलेट कर दिया। हो सकता है कि एग्जामिनर आपको बोले कि नहीं आपको टी को एलिमिनेट नहीं करना है और डायरेक्टली फिर अब आपको डीवाई ओवर डीएक्स निकालना है। तो चलिए मैं वो मेथड भी आपके साथ शेयर कर देता हूं। आप देख सकते हैं कि x आपको दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ ए रेज टू द पावर साइन इनवर्स टी, है ना। दैट इज साइन इनवर्स टी के। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और y आपको दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ ए रेज टू द पावर कॉस इनवर्स टी के, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेता हूं। अब बात करते हैं कि अगर आपको t को एलिमिनेट नहीं करना है और अगर आप dy dx निकालने जा रहे हैं तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि कॉन्सेप्ट ये है कि इनकेस अगर आप dy dx निकालने जा रहे हैं तो dy ओवर dx बराबर होगा dy ओवर dt डिवाइडेड बाई dx ओवर dt के। इसका मीनिंग क्या है, सबसे पहले सेकंड इक्वेशन को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर फर्स्ट इक्वेशन को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, हमें कुछ डाटा मिलेगा और फिर हम लोग उन दोनों को डिवाइड कर देंगे। जैसे आप डिवाइड करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ dy ओवर dx। तो चलिए पहले y पे काम कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि y हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ a रेज टू द पावर कॉस इनवर्स t। अब इनकेस अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो आप देख सकते हैं कि इसको डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले तो आप इसे लिख सकते हैं a रेज टू द पावर कॉस इनवर्स t अपॉन 2 के। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये आसान सा कैलकुलेशन है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं।
इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपको एक बेसिक क्लियर होना चाहिए कि y इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर x के फॉर्मेट को अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव होता है ए रेज टू द पावर x इंटू ln a के, है ना। पर क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है, क्योंकि पावर में केवल x नहीं है, cos इनवर्स t है, तो फिर आपको cos इनवर्स t को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इनकेस अगर मैं यहाँ पे dy ओवर dt कैलकुलेट करता हूं तो सबसे पहले तो मिलेगा a रेज टू द पावर cos इनवर्स t डिवाइडेड बाई 2। इसके बाद जब आप चेन रूल यूज करेंगे तो आपको cos इनवर्स t बाई 2 को भी डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि आप t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इसका डेरिवेटिव आपको मिलेगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर का नेगेटिव। साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। कॉस इनवर्स t का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये जो कांस्टेंट है 1/2 वो मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो फाइनली मुझे dy ओवर dt तो मिल चुका है। अब बात करते हैं dx ओवर dt की। तो आप देख सकते हैं कि x हमारे पास है a रेज टू द पावर साइन इनवर्स t अपॉन 2 के। अब अगर मैं यहां पे dx ओवर dt कैलकुलेट करता हूं तो सबसे पहले a रेज टू द पावर साइन इनवर्स t अपॉन 2। अच्छा, यहां पे एक ln a को हम लोग छोड़ गए हैं। मैंने आपको बताया था कि a की पावर x को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आता है a रेज टू द पावर x इंटू ln a। तो हमने a की पावर x को तो डिफरेंशिएट कर लिया था चेन रूल से, पर प्रोडक्ट में एक ln a भी जनरेट होगा, तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। सिमिलरली जब आप यहां पे डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले a रेज टू द पावर साइन इनवर्स t अपॉन 2, फिर साइन इनवर्स t अपॉन 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, और फिर साथ में ln a भी आएगा। अब मुझे इस इक्वेशन से डिवाइड करना है। मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में इक्वेशन नंबर 1 और 2 पहले से ही लेट करके रखा हुआ था, तो आप एक काम कर लीजिए, आप इसको चेंज कर लीजिए। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब करना ये है कि मुझे थर्ड इक्वेशन को फोर्थ इक्वेशन से डिवाइड करना है dy ओवर dx को कैलकुलेट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं dy ओवर dt को यूज करूं तो ये मेरे पास है a रेज टू द पावर cos इनवर्स t अपॉन 2, इसके बाद -1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, और साथ में ln a भी हमारे पास मौजूद है। इसको मुझे डिवाइड करना है a रेज टू द पावर साइन इनवर्स t अपॉन 2 इंटू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू ln a से। अब बात करते हैं कैंसिलेशन की। सबसे पहले ln a से ln a कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है, 1 माइनस टी स्क्वायर से 1 माइनस टी स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, और आपके पास क्या डाटा लेफ्ट आउट है, माइनस। एक तो ये माइनस का साइन आपको बचा हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं अगेन स्क्वायर रूट ऑफ a रेज टू द पावर cos इनवर्स t, और नीचे आप इसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a रेज टू द पावर साइन इनवर्स t के। इनकेस अगर आपको t के टर्म्स में आंसर प्रोवाइड करना है तो यही आंसर है, दैट इज dy ओवर dx। और जैसे आपने चेक किया होगा कि पुराने क्वेश्चन में आपके पास आंसर इन टर्म्स ऑफ x और y था, और वैसे भी क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है कि दैट इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। आप देख सकते हैं कि a रेज टू द पावर cos इनवर्स x का स्क्वायर रूट आपका बराबर है y के। तो ऊपर वाले डाटा को मैं रिप्लेस कर सकता हूं y से, दैट विल बिकम माइनस वाई, और नीचे वाले डाटा को, क्योंकि ये क्वांटिटी x है इन द गिवन क्वेश्चन, आप देख सकते हैं कि x इज योर स्क्वायर रूट ऑफ a रेज टू द पावर साइन इनवर्स t। तो इसको अगर मैं x से रिप्लेस करूंगा तो फाइनली ये बन जाता है, एंड द फाइनल रिजल्ट इज dy ओवर dx इज योर माइनस y अपॉन x के।